इधर राइबोसोम मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे राइबोसोम, वो भी दोनों। ये बोलता है तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल की अगर मैं बात करूं, प्रोकार्योटिक यानी होता है प्रिमिटिव सेल यानी पुराने सेल, जबकि यूकार्योटिक सेल ये पहले आए थे और ये बाद में आए। प्रोकार्योटिक से ही यूकार्योटिक सेल बने। जैसे ऐसा कहा जाता है एवोल्यूशन के टाइम पर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक प्रोकार्योटिक सेल है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकार्योटिक टेस्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रोकार्योटिक सेल्स हैं ये मिलकर क्या बन जाते हैं, यूकार्योटिक सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, यूकार्योटिक सेल बन जाते हैं। अब जरा अगर आप देखोगे तो प्रोकार्योटिक यानी बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल को जब भी आपके दिमाग में प्रोकार्योटिक हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल प्रोकार्योटिक होता है, और यूकार्योटिक जब भी सोचो तो आपके दिमाग में आते नहीं चाहिए दो चीजें, एक प्लांट और दूसरा एनिमल, ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो। और प्रोकार्योटिक सेल जब भी आएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बैक्टीरिया। क्या दिखाना चाहिए, बैक्टीरिया आना चाहिए, आपको याद रखना है, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं या प्रोकार्योटिक सेल होते हैं छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, जबकि आपका यूकार्योटिक सेल जो प्लांट सेल एनिमल सेल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। उसमें भी याद रखना सबसे बड़ा कौन सा होता है, प्लांट सेल। एनिमल सेल छोटा होता है, एनिमल सेल छोटा होगा, प्लांट सेल बड़ा होगा, ठीक है। तो वैसे प्रोकार्योटिक से मतलब बैक्टीरिया से तो बड़ा होगा एनिमल, ठीक है। बैक्टीरिया से बड़ा कौन सा होगा, एनिमल, और एनिमल से कौन सा बड़ा होगा, प्लांट। और बैक्टीरिया से भी छोटा होता है वायरस, वायरस सबसे छोटा होता है। तो वायरस से बड़ा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़ा एनिमल से बड़ा। अब तुम बोलोगे सर वायरस कौन से में रखोगे, प्रोकार्योटिक में रखोगे या यूकार्योटिक में, तो वायरस किसी में नहीं रखेंगे, ठीक है, वायरस किसी में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा करना है, नहीं तो रखना ही पड़ेगा, तो फिर प्रोकार्योटिक में कुछ कभी कभार रख लिया जाता है, वैसे नहीं रखा जाता। वायरस का कोई सेल ही नहीं है, वायरस में कोई सेल बना जैसी कोई चीज ही नहीं है, समझ गए। तो नॉन सेलुलर, फिर प्रोकार्योट्स, और फिर सबसे बड़ा यूकार्योट, यूकार्योट में भी सबसे बड़ा प्लांट। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। प्रोकार्योट नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस नहीं होगा, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन रहती है उसको कहते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी नहीं, और उसके अंदर डीएनए रहता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए रहता है, तो डीएनए अकेला खुला हुआ रहेगा इस तरीके का, ठीक है, सर्कुलर डीएनए खुला हुआ रहता है। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए रहेगा वो खुला हुआ रहेगा, न्यूक्लियस की कोई मेम्ब्रेन रहेगी नहीं, ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। जबकि यहाँ पर जो होता है बकायदा एक सेल रहेगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगी, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी। कितनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगी, और उसके अंदर डीएनए रहेगा। क्या रहेगा उसके अंदर, डीएनए रहेगा। जबकि यहाँ पर ऐसा है कि ये सेल है, और सेल जो है ये सेल रहेगा, ये सेल, और सेल के अंदर डायरेक्टली डीएनए ऐसे बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुला हुआ प्रेजेंट रहेगा। तो ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। तो ये कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है। इसमें आपका कितना क्रोमोसोम दिख रहे हैं, सिंगल, इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, जबकि इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं। जैसे प्लांट सेल में बहुत सारे क्रोमोसोम हो सकते हैं, ठीक है, और एनिमल सेल में बहुत सारे। तो हम भी एनिमल सेल है, कितने क्रोमोसोम हमारे अंदर, 46। कितने होते हैं, तो बहुत सारे क्रोमोसोम है या नहीं है, मोर देन वन है या नहीं है, 46। अरे एक से ज्यादा बड़ा होता है 46। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा, अगर आप देखोगे न्यूक्लियस के अंदर आपको एक दिखेगा छोटा सा ऑर्गेनेल भी दिखेगा, जैसे अपन कहते हैं न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियोलस इसमें मिलेगा, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं मिलेगा। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेंगे इसमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल नहीं होंगे जिनमें मेम्ब्रेन होगी। जैसे तो राइबोसोम मिलेगा, क्योंकि राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो मिलेगा राइबोसोम। राइबोसोम तो मिलेगा 70S वाला, कौन सा वाला। लेकिन बाकी जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है, जैसे गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कोई भी मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनिल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन सब तरीके का ऑर्गेनिल मिलेगा। डबल मेम्ब्रेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, प्लास्टिड, और जो आपका न्यूक्लियस, सब मिलेगा यहाँ पर। और सिंगल मेम्ब्रेन वाले जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी, लाइसोसोम, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले भी मिलेंगे। तो सिंगल और डबल दोनों मिलेंगे, यहाँ पर सिंगल डबल नहीं मिलेंगे। बिना मेम्ब्रेन वाला राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम मिलेगा, वो भी कौन सा वाला, 70S। और इधर राइबोसोम, इधर इधर तो राइबोसोम भी मिलेंगे, इधर राइबोसोम मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे राइबोसोम, वो भी दोनों। तो ये बोलता है कि अच्छा तू 70S रख रहा है, तू इतना होकर के, तो मैं 70S और 80S दोनों रखूंगा, ठीक है। तो ये 70 और 80S दोनों रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे सेल डिवीजन किससे हो रहा है, माइटोसिस से, और यहाँ पर सेल डिवीजन किससे हो रहा है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों से। मतलब ये एक कदम बढ़ेगा तो ये 2 कदम भर देता है। ये उसने 70S राइबोसोम रखा तो उसने 70 और 80S दोनों रख दिया। इसने माइटोसिस से डिवीजन किया, याद है माइटोसिस 1 से 2 बनता है तो उसको क्या कहते हैं, माइटोसिस। और 1 से 4 सेल बन जाए तो मियोसिस, 1 से 4 सेल बनेंगे तो मियोसिस। तो ये माइटोसिस और मियोसिस दोनों करता है। इसमें कौन आता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। कौन आता है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे। सर एल्गी तो प्लांट में आता है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये साइनोबैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया है ये, साइनोबैक्टीरिया है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये एल्गे नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गे है। ब्लू ग्रीन एल्गे किसमें आएगी, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया मतलब साइनोबैक्टीरिया नहीं बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये किसमें आएंगे, प्रोकार्योट में। और इसमें फंगस भी, प्लांट और एनिमल सेल, ये तीनों के तीनों फंगस भी आएगी इसमें, किसमें, यूकार्योटिक सेल में, ठीक है। और अगर फंगस लिख रहे हैं तो मैं एक और लिखूंगा, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, चारों के चारों इसमें। अकेला एक और बचा, कौन, मोनेरा। मोनेरा बैक्टीरिया, वो किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। समझ आ गया, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होती है, तो उसके अनुसार चारों के चार इसमें आ जाएंगे, एक उसमें आ जाएगा। क्लियर है, आई बात समझ में।